सीएए प्रोटेस्ट में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस देश से चिकन नेक को तोड़ने की बात की थी। चिकन नेक कौन? हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया। वहां पे मांग इस चीज की हो रही है कि देखिए हमें खालिस्तान चाहिए, ठीक है। मैं ये किसानों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन लोगों के बीच में कई ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो खड़े होकर के खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो खड़े होकर के मांग कर रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ हमें मिला दो, हम इंडिया के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस देश में सैकड़ों आंदोलन हुए, यहां तक कि ये भारत आजाद भी आंदोलनों के दम पे हुआ। वो लोग पतंगों के साथ नहीं आते थे कि हम ड्रोन से जो हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है उसको कैसे क्रैश करेंगे। नरेंद्र मोदी को मारने से पहले एनएसजी से भिड़ना होगा, ठीक है। और एक एनएसजी मतलब इनके जैसे 1000 आदमी। तो क्या नरेंद्र मोदी का मरना और एमएसपी का लागू होना एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नरेंद्र मोदी का मरना किसान आंदोलन का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? देखिए, महिला मणिपुर वाली भी अनमोल थी, वो भी इस भारत की बेटी थी, और जो संदेश खली में हजारों महिलाओं के साथ हुआ वो भी अनमोल थी। उमर खालिद को जेल से रिहा करने की मांग ना करे, बेहतर है। बाकी जो अच्छी मांगे उनको पूरा किया जाना चाहिए। अगर असली किसान आ रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पे बैठे, सर मैं भी उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान और जय किसान। मजे की बात देखिए कि आज का किसान जवान के ऊपर पत्थर चला रहा है। आपको अच्छा लगता है? न्याय की मांग होनी चाहिए, मैं कभी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आतंकवाद की मांग नहीं होनी चाहिए किसान आंदोलन के आड़ में। सर देखिए, एमएसपी की चर्चा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 27 फसलों पे ऑलरेडी एमएसपी है, 4 फसलों पे आज सरकार ने और बोल दिया है कि हम एमएसपी देंगे, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उन मांगों की चर्चा क्यों नहीं हो रही है जो मांगे बिल्कुल देश के विद्रोह में है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसी कौन सी मांगे हैं? जब आप उनकी मांगों की लिस्ट खंगालेंगे तो 8वें नंबर की जो मांग है उसमें पता है क्या लिखा हुआ है कि सीएए कानून जब आने वाला था तो उसके प्रोटेस्ट में जितने भी लोग खड़े हुए थे जिन्होंने आतंकी गतिविधियां की थी, उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को रिहा कर दो। ये इसका और किसान आंदोलन का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, मुझे पहले तो ये बताया जाए, ठीक है। सीएए प्रोटेस्ट में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस देश से चिकन नेक को तोड़ने की बात की थी। चिकन नेक कौन? हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया। तो क्या किसानों के लिए आतंकवादियों को छुड़वाना बेहद आवश्यक है क्या? आप जरा ये बताइए। ये तो कोई आवश्यक नहीं है। और एमएसपी की मांग के साथ साथ वहां पे मांग किस चीज की हो रही है? वहां पे मांग इस चीज की हो रही है कि देखिए हमें खालिस्तान चाहिए, ठीक है। मैं ये किसानों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन लोगों के बीच में कई ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो खड़े होकर के खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो खड़े होकर के मांग कर रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ हमें मिला दो, हम इंडिया के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसी मांगे भी होनी चाहिए वहां पे? कुछ लोग ऐसे तो हर जगह हैं, हर धर्म में हैं, हर आंदोलन में आते हैं, लेकिन आप किसानों को बदनाम नहीं कर सकते नहीं ये सारी चीजें। हाँ देखिए, सबसे पहली बात जब आपने बोला ना कि ऐसे लोग तो हर आंदोलन में होते हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये देश आंदोलन की भूमि रही है। सबसे पहली चीज, इस देश में सैकड़ों आंदोलन हुए, यहां तक कि ये भारत आजाद भी आंदोलनों के दम पे हुआ। आंदोलन उस समय नहीं होते थे जब रामधारी सिंह दिनकर खड़े होकर के कहते थे सिंहासन खाली करो जनता आती है, उस समय भी होते थे आंदोलन, उसके बाद भी होते थे, लगातार आंदोलन हुए कि नहीं। लेकिन सर एक छोटी सी समस्या है, आंदोलनों में पत्थर नहीं चलते थे। आंदोलनों में वो लोग अपनी तैयारी के साथ नहीं आते थे कि हम स्मोक बॉम्ब को कैसे डिफेक्ट करेंगे, वो लोग पतंगों के साथ नहीं आते थे कि हम ड्रोन से जो हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है उसको कैसे क्रैश करेंगे। ये सारी की सारी ना आपके और मेरे पैसों जो खर्च हुआ है ना उसके प्रॉपर्टी का सर्वनाश करने का प्लान था, ठीक है। आंदोलन ऐसे नहीं हुआ करते थे सर। ये कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 में खबर आ रही है कि मोदी जी को 2-3 साल में मतलब मार दिया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी को 2-3 साल में मार दिया जाएगा। आपको पता है समस्या क्या है? इन्होंने गिन लिया है मोदी जी को इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री वाले कैटेगरी में है, अटल बिहारी वाजपेयी वाले कैटेगरी में, महात्मा गांधी वाले कैटेगरी में कि भाई साहब इस गाल पे मारो, ये वाला गाल आगे कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी जो है ना, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का बड़े अच्छे तरीके से रख रखा है। नरेंद्र मोदी को मारने से पहले एनएसजी से भिड़ना होगा, ठीक है। और एक एनएसजी मतलब इनके जैसे 1000 आदमी, है ना। इतने सारे लोग उनकी सिक्योरिटी में, 30,000 से अधिक एनएसजी की सिक्योरिटी वहां पे लगी हुई है, तो वे कैसे नरेंद्र मोदी को मारने की बात करते हैं? और अगर मारने की बात करते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी का मरना और एमएसपी का लागू होना एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नरेंद्र मोदी का मरना किसान आंदोलन का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नरेंद्र मोदी का मरना और किसान आंदोलन में जितने भी अपने आप को क्रांतिकारी कहने वाले लोग आए, इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को मार के करोगे क्या? ये किसान आंदोलन की भूमिका है। ये किसान आंदोलन की किसान अपनी मांगे कर रहे हैं या मोदी का विरोध कर रहे हैं, ये क्लियर करिए। देखिए,
किसान जो है ना, वहां पे जो लिटरल किसान, रियल किसान बैठे हैं, वो तो अपनी ही मांगे करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जो फेक किसान बैठे हुए हैं ना, वो मांग कर रहे हैं कि भाई साहब इंडिया गठबंधन की सरकार आए, ठीक है, ताकि हम लोग थोड़े से पावर में आए, उपद्रव मचाए, जैसे हम लोग पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां करते थे, जैसे पंजाब के बॉर्डर से ड्रग्स बहुत कैजुअली आ जाया करता था, वो ड्रग्स फूकने को मिल नहीं रहा है, माल फूकने को मिल नहीं रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नई गारंटियां दे रहे हो, पुरानी गारंटियां पहले पूरी करो मोदी सरकार पे। प्लीज राहुल गांधी को बोलिए ऐसे विषयों में बात ना रखे, ठीक है। राहुल गांधी अपने बारे में पहले सोच ले, अपने पार्टी के बारे में सोच ले, सीट शेयरिंग के बारे में सोच ले, ठीक है। देखिए, महिला मणिपुर वाली भी अनमोल थी, वो भी इस भारत की बेटी थी, और जो संदेश खली में हजारों महिलाओं के साथ हुआ वो भी अनमोल थी। किसान और किसानों के ट्रैक्टर से मोदी सरकार डर क्यों रही है? कौन से ट्रैक्टर से मोदी की सरकार डर गई भाई? तो क्यों फैसला क्यों नहीं ले रही, जबकि वो मांग जो कर रहे हैं किसान आंदोलन पे, आपको मैं जो उनकी मांगे उनकी पूरी क्यों नहीं कर? सुनिए, आपको प्रधानमंत्री बना देता हूँ। 6 चरणों में अभी तक बातचीत हो चुकी है। कई मांगों को पिछले बार के आंदोलन में पूरा किया गया था। इस बार के आंदोलन में भी आज एक मांग मान ली गई है। तो भाई साहब, इतना आसान नहीं होता एक सरकार को चलाना, ठीक है। वो केवल ये नहीं कि प्रधानमंत्री आएंगे, संधू बॉर्डर पे एक साइन कर देंगे, लो जी तुम्हारी मांगे पूरी हो गई। ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, हजारों लोग, सैकड़ों लोगों की मीटिंग होती है, उसके बाद जाकर के क्लियर आउट होता है कि हम कौन सी मांग मानेंगे, कौन सी नहीं। अच्छा, राकेश टिकट भड़काने का काम कर रहे हैं, जो उनका कहना है कि इस बार किसान आंदोलन में एक मतलब टिकट परिवार से भी एक कुर्बानी देंगे और दिल्ली में मतलब घेराव करेंगे। सर, आप उसी राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक किसान परिवार के बेटे का ही, ठीक है। उसी राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं आप। और अगर राकेश टिकैत अपने आप को किसानों का बहुत बड़ा नेता मानते हैं ना, तो सबसे पहली चीज आपको पता होगा कि पहले उनकी प्रॉपर्टी जो थी ना, वो बहुत कम थी, और आज डीएनए के एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही किसान आंदोलन हुआ उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी 80 करोड़ है, जिसमें वो शो तो केवल 10 करोड़ रुपए करते हैं। तो अगर किसान ऐसा है जो इस देश की न्याय के बारे में नहीं सोचता है, तो भैया ऐसे किसान को दूर की राम राम बली। तो क्या मतलब कि सरकार मांगे जो है किसान की मतलब पूरी कर पाएगी? क्या लगता है मोदी सरकार में ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए, मांगे पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जो सही मांगे हैं, ठीक है, उमर खालिद को जेल से रिहा करने की मांग ना करे, बेहतर है। बाकी जो अच्छी मांगे उनको पूरा किया जाना चाहिए। अगर असली किसान आ रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पे बैठे, सर मैं भी उनके साथ बैठने को तैयार हूं। अब जब किसान ही नकली बात करेंगे, किसान ही आतंकवाद फैलाने की बात करेंगे, तो सर आप एक छोटी सी बात सोचिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान और जय किसान। मजे की बात देखिए कि आज का किसान जवान के ऊपर पत्थर चला रहा है। आपको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। ये सो कॉल्ड किसान बन के आए हैं सर। अच्छे किसान जो है वो खेतों में लगे हुए हैं, ठीक है। मांगे उनकी है। मैं मानता हूं इस देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाज किसानों का है, मैं इसको कभी डिनाई नहीं करूंगा। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। लेकिन सर मजे की बात देखिए ना कि इस देश में ना किसानों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे सबसे ज्यादा दबे कुचले हुए हैं। न्याय की मांग होनी चाहिए, मैं कभी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आतंकवाद की मांग नहीं होनी चाहिए किसान आंदोलन के आड़ में। अगर एमएसपी से पूरे देश का भला मतलब हो सकता है, तो और स्टेट के किसान क्यों नहीं आ रहे वहाँ पे? सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों हैं वहाँ? यही तो मैंने सर एक सवाल कर दिया तो मेरे को उल्टा सीधा लोग बोलने लग गए। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या केवल पंजाब और हरियाणा के किसान हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, यहाँ के किसान ही नहीं है?